बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में है। और इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, उसके बाद हम देखेंगे क्वालिफ़िकेशन एंड डिसक्वालिफ़िकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, फिर हम देखेंगे वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय द डायरेक्टर, then powers and duties of the directors, then meetings of the company, then resolution and its kinds और winding up of the company। तो ये टॉपिक हैं जो सब कंपनी से रिलेट कर रहे हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। हमने कंपनी का कंपैरिजन देखा चैप्टर नंबर 5 और 6 में, और हमने काइंड्स ऑफ कंपनी देखी और कंपनी का कैपिटल जो है वो कितने तरीके से हो सकता है, शेयर्स के बारे में देखा, डिबेंचर्स के बारे में देखा। तो इस चैप्टर में हम डायरेक्टर्स के बारे में देखेंगे, उनकी पावर्स, उनकी ड्यूटीज़ और कंपनी कौन कौन सी मीटिंग्स कॉल करती है और उस मीटिंग में रेजोल्यूशन को किस तरीके से हम पास कर सकते हैं और कंपनी को वाइंड अप करना यानी ख़त्म करने का क्या तरीक़ाकार है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है वो है डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले तो ये कि डायरेक्टर होता कौन है। तो कंपनी क्या है? कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। तो जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंपनी के शेयर्स ख़रीदे हैं और वो ओनर बन गए हैं शेयर्स ख़रीद के, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करते कंपनी की मैनेजमेंट में। अब मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। और उन डायरेक्टर्स को सेलेक्ट कौन करता है? वो शेयर होल्डर्स करते हैं। यानी जो ओनर्स हैं वो सिर्फ पैसा देकर, उनका क्या रोल है कि उन्होंने डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करना है, इलेक्ट करना है, ताकि वो उस कंपनी के डिसीजंस ले सकें और उसको चला सकें। तो अब हम देखते हैं कि डायरेक्टर कौन है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड इलेक्टेड डायरेक्टर्स आर कोलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी अगर एक होगा तो हम उसे डायरेक्टर बोलेंगे और उन सबको कोलेक्टिवली हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस कंपनी में कितने हैं? तो मल्टी मेंबर प्राइवेट कंपनी, मैंने आपको बताया था, हम ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काइंड्स ऑफ कंपनी में। तो उसमें नॉट लेस देन 2 के मिनिमम 2 डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है कि एक मेंबर होगा तो उसमें एक ही डायरेक्टर है। उसके बाद जो लिस्टेड कंपनी है जो कि एक नॉर्मल हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, उसमें मिनिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? 7 डायरेक्टर्स। और जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसके लिए 3। ये चीज़ आपके लिए नहीं है कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी यानी कंपनी तो वो पब्लिक है, ऑफ़र कर रही है शेयर्स जनरल पब्लिक को, लेकिन हमने उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करवाया, तो उस कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको अपॉइंट कैसे करेंगे, यानी क्या तरीका है कि जिससे हम डायरेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली वी हैव 5 वेज। यानी कौन कौन कर सकता है? बाय प्रोमोटर्स किया जा सकता है। प्रोमोटर कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो कंपनी के इनिशियल शेयर्स परचेज़ करते हैं। यानी जब कंपनी हमने अभी बनाई है और उसको अभी हमने रजिस्टर करवाया है, तो उसको चलाने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए, उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए हमें फ़ाइनेंस की ज़रूरत है। अब वो कंपनी ख़ुद तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ख़ुद तो वो फाइनेंस जनरेट नहीं कर सकती, और शेयर होल्डर्स ने भी अभी तक पैसा शेयर्स परचेज़ करने नहीं स्टार्ट किए क्योंकि कंपनी अभी तक लिस्ट ही नहीं हुई। तो कौन पैसा प्रोवाइड करेगा? प्रोमोटर्स प्रोवाइड करेंगे। किस तरीके से करेंगे? तो वो इनिशियल शेयर्स को ख़ुद परचेज़ कर लेंगे प्रोमोटर्स। तो प्रोमोटर्स जो हैं उनके पास राइट है कि वो डायरेक्टर बन सकते हैं। सब्सक्राइबर्स, ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स अभी तक पेमेंट नहीं की, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि बुकिंग कराई है शेयर्स को परचेज़ करने के लिए, अपना नाम और क्वांटिटी बताई है स्टॉक एक्सचेंज में, उनको हम सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। और शेयर होल्डर्स जो है वो कर सकते हैं, डायरेक्टर्स कर सकते हैं और क्रेडिटर्स कर सकते हैं। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी को लोन दिया हो। तो देखते हैं वन बाय वन कि कैसे हम
डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय प्रोमोटर्स. Promoters elect the first directors of the company, but their appointment cannot be valid unless they submit the following two documents. अब बेटे ये प्रोमोटर्स और जो इलेक्ट करेंगे डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर्स फर्स्ट डायरेक्टर्स कहलाएंगे. लेकिन इनकी मुद्दत कब तक होगी? जब तक कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती. तो मीटिंग्स के बारे में हम इसी चैप्टर में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट मीटिंग जो है वो कब होनी चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है. तो जब तक वो मीटिंग नहीं होती तब तक ये डायरेक्टर के तौर पे काम करेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर के तौर पे. और उनको के लिए कौन कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना ज़रूरी है? एक तो रिटन कंसेंट देना कि वो डायरेक्टर बनने के लिए विलिंग हैं, और सेकेंडली कि वो एक जो क्वालिफाइड शेयर्स हैं वो उसको परचेज करेंगे, यानी तभी वो डायरेक्टर के तौर पे एक्ट कर सकेंगे. अगर ये 2 डॉक्यूमेंट्स वो नहीं प्रोवाइड करते तो तब तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकते. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बाय सब्सक्राइबर. इफ़ देयर इज़ नो प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ कंपनी regarding the first directors, then the subscribers of memorandum are to be deemed as first directors till shareholder in general meeting elect their subsequent directors. यानी जब तक के एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अपने डायरेक्टर्स को इलेक्ट नहीं करते तब तक सब्सक्राइबर्स जो हैं वो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं. उसके बाद आ जाते हैं बाय शेयर होल्डर्स, यानी जो फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी हैव टू रिटायर ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. अब ये एक्चुअल जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उनकी इलेक्शन अब होगा, यानी और तब फर्स्ट डायरेक्टर्स जो थे हमारे, जो प्रोमोटर्स या सब्सक्राइबर्स थे, वो रिटायर हो जाएंगे. और अब क्या होगा कि हमारा एक वोट होंगे, वोट के बाद जो डायरेक्टर्स इलेक्ट होंगे वो हमारे न्यू डायरेक्टर्स बन जाएंगे. अब वो प्रोमोटर्स में से भी हो सकते हैं, सब्सक्राइबर्स में से भी हो सकते हैं. उसके बाद है जी बाय डायरेक्टर्स. अब डायरेक्टर खुद कैसे डायरेक्टर को कर सकता है? फ़र्ज़ करें हमारे पास 7 डायरेक्टर्स हमने एनुअल जनरल मीटिंग में इलेक्ट कर लिए. उनमें से कोई एक जो है सपोज़ उसकी डेथ हो जाती है या उसे कहीं और जाना पड़ता है या किसी भी रीज़न से वो छोड़ जाता है, तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. अब उस वैकेंसी को फिल करने के लिए दोबारा मीटिंग कॉल नहीं की जा सकती, क्योंकि मीटिंग को कॉल करने का एक प्रोसीजर है कि सब पहले पब्लिश करना है, सबको लेटर्स भेजने हैं, उसके बाद एक वेन्यू अरेंज करना है, फिर सब शेयर होल्डर्स को बुलाना है, उसके बाद वोट कास्ट होने हैं. तो ये बहुत ही एक कॉस्टली और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है. तो उससे बचने के लिए जो डायरेक्टर्स हैं बाकी के 6 वो उस वैकेंसी को खुद ही फिल कर लेते हैं और ख़ुद से कोई एक डायरेक्टर को इलेक्ट कर लेते हैं. उसके बाद बाय डायरेक्ट क्रेडिटर्स, यानी अब क्रेडिटर जो है वो शख्स है जिसने कंपनी को लोन दिया है, यानी वो डिबेंचर होल्डर हो सकता है. अब डिबेंचर होल्डर जो है अगर उसने कोई इररिडीमेबल डिबेंचर्स लिए हैं जो कि कंपनी ने तभी वापस करने हैं जब कंपनी वाइंड अप होगी, इट मीन्स वो परमानेंट उसने एक प्रोवाइड किया हुआ है एक लोन कंपनी को, तो ऐसा शख्स जो है उसके पास भी राइट है कि वो बाकी लोगों की तरह, यानी डायरेक्टर, शेयर होल्डर, सब्सक्राइबर, प्रमोटर की तरह डायरेक्टर इलेक्ट कर सकता है. चलिए, ये तो थे कि कौन कौन से लोग जो हैं वो डायरेक्टर बन सकते हैं उसके बाद या इलेक्ट कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन ऑफ डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास किस किस चीज़ की एबिलिटी होना ज़रूरी है, यानी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. तो सबसे पहले यानी कौन बन सकता है डायरेक्टर? तो अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट और एन इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी विच इज़ अ मेंबर, यानी गवर्नमेंट का कोई भी इदारे का रिप्रेजेंटेटिव वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है. फिर एक चीफ एग्जीक्यूटिव CEO वो भी बन सकता है. फिर अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर, यानी जो क्रेडिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी डायरेक्टर बन सकता है. और एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी एज होल टाइम डायरेक्टर, यानी कंपनी का एम्प्लॉई वो भी डायरेक्टर बन सकता है, यानी वो अप्लाई कर सकता है. अगर उसे मिल जाएंगे शेयर होल्डर से वोट तो उसको आराम से आप डायरेक्टर बना सकते हैं. उसके बाद एनी पर्सन अदर देन आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कोई भी शख्स जो कि इतना कैपेबल है, उसमें इतनी एबिलिटीज़ हैं, नॉलेज है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है और वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है,
तो कोई भी शख्स जो है जो क्वालिफाई कर रहा है डायरेक्टर बनने के लिए, अगर उसको वोट मिल जाते हैं तो वो डायरेक्टर बन सकता है। अब हम देखते हैं कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, कि कौन सा शख्स, क्या चीज़ है जो डिसक्वालीफाई कर सकती है, यानी क्या क्या कौन कौन से लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो अ माइनर, यानी एक ऐसा शख्स जो कि 18 साल से छोटा है, वो किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी जो शख्स जिसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब देखें, डायरेक्टर बनने के लिए डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है, यानी कितने शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी के पास आता है और उस पैसे को इस्तेमाल करने का राइट जो है वो डायरेक्टर के पास होता है। तो इसलिए उसका अनसाउंड माइंड होना जो है वो उस काम में रुकावट बन सकता है, गलत डिसीजन हो सकते हैं जो कि कंपनी के मफाद में नहीं होंगे। इस वजह से ऐसा शख्स जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसके बाद अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी, यानी जो शख्स उस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, मेंबर नहीं है, वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। एंड वन हु हैज़ अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग, यानी जो शख्स इंसॉल्वेंट हो गया है वो भी नहीं बन सकता। और जिस शख्स पे कोई किसी किस्म का केस हुआ है, कुछ ऐसा गलत काम किया है उसने, कोई चोरी या कुछ इस तरीके से फ्रॉड वगैरह, तो वो भी नहीं बन सकता। फिर अ पर्सन हु डज़ नॉट हैव गिवन रिटन एक्सेंट, यानी जिसने रिटन फॉर्म में प्रूफ नहीं दिया कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है, उसे चाहे वोट मिल गए हों, लेकिन वो अगर रिटन जब तक शो नहीं करेगा तब तक वो नहीं बन सकता। और फिर जिसने इनकार कर दिया हो वो भी नहीं बन सकता। फिर एनी पर्सन हु हैज़ बीन डेबर्ड फ्रॉम होल्डिंग सच ऑफिस, यानी जिसने ये सारी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया हो, वो भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो ये थी मुख्तलिफ हमारे पास सिचुएशंस जब जब हमारा ये लोग वो हैं जो कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि एक कंपनी का जो डायरेक्टर हमने इलेक्ट किया है उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, यानी जो कि ये वो पावर्स हैं जो कि जनरल मीटिंग में ज़रूरी नहीं है, उसके बग़ैर भी ये पावर्स उनके पास हैं और वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। टू इशू द शेयर्स, टू इशू द डिबेंचर्स, टू obtain लोन फ्रॉम अदर सोर्स अदर देन डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर से हट के जो बाकी लोन्स हैं यानी बैंक वगैरह से, वो भी लेने का की पावर्स हैं डायरेक्टर्स के पास कंपनी के नेम पे। फिर टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ कंपनी, यानी जो कंपनी का पैसा है, जो शेयर होल्डर्स ने शेयर्स ख़रीद के कंपनी को दिया है, इन्वेस्ट किया है, उस पैसे को इन्वेस्ट करने का की पावर्स भी इनके पास हैं। फिर टू ऑथराइज़ एनी डायरेक्टर फॉर द सेल और परचेज़ एंड फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सेल परचेज़ का राइट भी है उनके पास। फिर टू अप्रूव द बोनस ऑफ फॉर द एम्प्लॉयज़, यानी जो वर्कर्स हैं उनको कितना बोनस देना है उसका राइट भी है इनके पास। फिर टू डिटर्मिन डिविडेंड, कि कितना प्रॉफिट जो है, शेयर पे कितना प्रॉफिट देना है उसका राइट भी है। फिर टू पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट को जो टैक्स पेमेंट करनी है। फिर टू पास द कंपनीज एनुअल और अदर पीरियोडिक अकाउंट्स, यानी जितने भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, उसको पास करने का राइट भी है। टू फिल द वेकेंट सीट्स ऑफ डायरेक्टर्स, जो जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि डायरेक्टर्स जो है वो भी अपॉइंट कर सकते हैं वैकेंसी को डायरेक्टर की। फिर टू अलॉट द शेयर्स, टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, टू ट्रांसफ़र अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व फंड, यानी जितना कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, अब डायरेक्टर के पास ये राइट है कि वो उसमें से डिविडेंड कितना दे, उसमें से रिज़र्व कितना रखे, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे यूज़ करे, उसकी कोई सेल परचेज़ कर ले, यानी जितने भी राइट्स हैं वो डायरेक्टर के पास हैं डिसीजन लेने के। उसके बाद टू फॉरफीट शेयर्स, यानी शेयर्स को कैंसिल करने का राइट जो है वो भी किसके पास है, डायरेक्टर्स के पास। उसके बाद टू परफॉर्म एनी अदर फंक्शन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी जो भी काम कंपनी के लिए फ़ायदा मंद हो वो करना उसकी पावर्स हैं उसको। अच्छा, अब कुछ पावर्स हैं जो कि हमें जनरल मीटिंग में दी जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं। टू सेल द बिजनेस ऑफ द कंपनी, और टू गिव एनी रिलीफ और एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी डेट आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन, यानी अगर किसी शख्स का कोई लोन वगैरह जो है वो कंपनी को दिया हुआ है, तो हम उसकी जो पेमेंट का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाने या कम करने का इख्तियार भी इनके पास है।
चाहिए तो थे वो इख्तियारात जो एक डायरेक्टर के पास होते हैं। अब हम देखते हैं कि डायरेक्टर की ड्यूटी क्या है, कि उसने कौन कौन से काम करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स मेक द अरेंजमेंट्स टू कंडक्ट द कंपनी मीटिंग, यानी चाहे वो स्टेट्यूटरी मीटिंग हो, एनुअल जनरल मीटिंग हो, वो मीटिंग कॉल कब करनी है, उसकी डेट क्या होगी, वेन्यू क्या होगा, और लोग शेयर होल्डर्स को कैसे इन्फॉर्म करना है, उसको पब्लिश कब करना है, एडवर्टाइज़ कैसे करना है, तो ये उसकी डायरेक्टर्स की ड्यूटी में शामिल है। फिर दे शुड सबमिट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट ऑफ कंपनीज मीटिंग, यानी उस मीटिंग में क्या क्या चीज़ तय पाई वो भी डायरेक्टर का काम है, ड्यूटी है। दे शुड प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल को का मिस यूज़ ना हो, गलत इस्तेमाल ना हो, इस चीज़ की जिम्मेदारी भी जो है वो किस पे है, डायरेक्टर्स पे। फिर गेट द कंपनीज अकाउंट ऑडिटेड, कंपनी का ऑडिट करवाना डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। फिर डायरेक्टर्स ऑल्सो मेक कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द बिजनेस ऑफ कंपनी, यानी कोई भी सप्लायर या उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो भी डायरेक्टर करते हैं। दे कीप चेक टू स्टॉप द रॉन्ग पेमेंट्स, यानी रॉन्ग पेमेंट्स पे भी उनका चेक का इख्तियार इनके पास है। फिर द डायरेक्टर शुड फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़ ऑफ बिजनेस, यानी जो भी पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, वो ये बनाते हैं। दे मेक अरेंजमेंट्स फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, यानी किस तरीके से डिविडेंड देना है, कैश की फॉर्म में देना है या स्टॉक की फॉर्म में देना है, तो उसकी अरेंजमेंट्स भी हमारे डायरेक्टर्स करते हैं। फिर दे सबमिट द वेरियस रिपोर्ट्स टू रजिस्ट्रार, यानी मुख्तलिफ़ तरह की रिपोर्ट्स, जैसे ऑडिट की रिपोर्ट हो सकती है, हमारी कैश के बारे में हो सकती है, हमारी परफॉर्मेंस के बारे में हो सकती है, तो ये या फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हो सकती हैं। तो हर तरह की रिपोर्ट इनकी ज़िम्मेदारी है, इनकी ड्यूटी है उसको बनाना और सबमिट करवाना। फिर दे ऑल्सो स्टॉप द पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल में से डिविडेंड की पेमेंट नहीं होगी, प्रॉफिट में से डिविडेंड की पेमेंट होगी, लेकिन जो कैपिटल है उसमें से हम डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो आज हमने डायरेक्टर्स के बारे में देखा, उनके पावर्स और उनकी ड्यूटीज़ के बारे में देखा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो कंपनी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें से किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।